हेलो बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो वी हैव टू सॉल्व दिस quadratic equation and we have to find its roots by which method? Factorization. देखिए डियर स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा तो हम क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो मैं आपसे फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में समझाता हूँ आपको। तो आप ये बातें याद रखिए सो दैट इन फ्यूचर आप कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स उसके निकाल सकते हो। देखिए, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है हमें, कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से एक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है जनरल फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की इक्वेशन में इक्वल टू 0। तो सी हमारा कांस्टेंट रहता है, ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए हम करते क्या है फैक्टराइजेशन मेथड में, हम क्या करते हैं काम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसे हम ए बोलते हैं, उस ए का हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। जो रिजल्टेंट हमारा आएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्ट फर्स्ट की बात करूं, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 10 है एंड a इज इक्वल टू 1 हियर। सो लेट्स मल्टीप्लाई 10 विद 1 एंड द रिजल्ट इज इक्वल टू 10। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, 1 इंटू 10 हमारे पास 10 के बराबर आ गया। अब क्या करना है काम, फैक्टराइजेशन में हम काम करते हैं, इस 10 को दो स्मॉलर नंबर्स, दो इसके दो फैक्टर्स में हम ब्रेक करते हैं। तो उनका क्या फंडा रहता है, उन दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें वापस 10 आना चाहिए। ओके, ये बात क्लियर है। लेकिन ऐसे दो नंबर्स में हमें इसको ब्रेक करना है जिनका हम फिर बाद में प्लस करके या माइनस करके हमारा यहाँ पे b के बराबर आना चाहिए रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स लूँ जिनको मैं फिर वापस मल्टीप्लाई करूँ तो वो 10 के बराबर आना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या रहता है हमारे पास, उनको जब हम उन दो नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमारे पास 3 के बराबर आना चाहिए। फिर सिंबल की बात क्या होती है, सिंबल मैं आगे समझाऊंगा आपको कैसे आता है वो। तो देखिए हम क्या करेंगे काम, अब 10 है हमारे पास, इसको ब्रेक करना है दो नंबर्स में। ब्रेक कैसे करोगे, दो स्मॉलर फैक्टर्स में। देखिए इसके क्या रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके दो फैक्टर्स निकालूं, 2 इंटू 5 अगर मैं करूं तो सिंपली वो 10 के बराबर आता है, 2 5 आर 10। ओके, तो ये इसके दो फैक्टर्स हैं, किए हमने ब्रेक, इस 10 को किया हमने ब्रेक दो में। अब इसको, इस 5 और 2 को, 5 2 आर 10 तो बनता है, लेकिन अब इसको मैं कैसे करूं, सब्ट्रैक्ट करूं ताकि हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पे, b के बराबर यहाँ पे आना चाहिए। 5 में से 2 निकालिए तो 3 रहता है। अब सिंबल कैसे आएगा वो हम ऐसे देखते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे रहता है। अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला है आपसे कि ये दो दो टर्म्स जब आती हैं इनमें से हम कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे कॉमन निकाल के हम देख सकते हैं इसमें और इस वाली टर्म में क्या कॉमन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक्स स्क्वायर है एंड इसमें एक्स 1 टाइम्स है। सो हम यहाँ से एक एक एक्स बाहर निकाल सकते हैं ईजिली। तो देखिए मैंने एक्स जब कॉमन निकाला तो ये रहेगा यहाँ पे एक्स इंटू, यहाँ पे एक एक्स रहा, यहाँ पे 5 रहा, बिकॉज एक्स हमने इससे बाहर निकाला हुआ है। तो इस टर्म और इस टर्म में कॉमन यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है नहीं तो एक्स बाहर निकलेगा नहीं। यहाँ पे 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, एक्स हियर एंड 2 5 आर 10। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब हम क्या करते हैं, x माइनस 5, एक्स माइनस 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, तो हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 5 को हम x प्लस 2 के होल मल्टीपल में रखेंगे। तो ये हमारे पास ये आया रिजल्ट। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज, ऐसे हम कह सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज x का वैल्यू यहाँ से 5 निकला, ट्रांसपोज करके ये माइनस वाला प्लस बन जाता है इस साइड में,
यहाँ से x हमें निकलेगा -2 बिकॉज इन LHS इट वाज प्लस। सो यहाँ पे ट्रांसपोज होने के बाद इसकी साइन चेंज हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर आवर टू रूट्स विच वी फाउंड बाय फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास पार्ट सेकंड, डियर स्टूडेंट्स देख सकते हो आप, पार्ट सेकंड है हमारे पास 2x² + x - 6 = 0। तो हम करेंगे क्या, रूल आपको याद है बिल्कुल, 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है 12। 12 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करिए जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ऑब्वियसली आएगा वो। लेकिन जिनका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, हमारा रिजल्ट इस b के बराबर आना चाहिए जो कि यहाँ पे 1 है। बिकॉज देर इज़ नो कोफिशिएंट हेयर, x का कोई कोफिशिएंट यहाँ पे है नहीं, जिसका नहीं होता है कोई तो उसका 1 होता है। सो अगर मैं आपसे कहूँ 6 2s are 12 होता है, 12 तो बराबर है, लेकिन 6 में से 2 निकालो तो 4 रहते हैं, तो नहीं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 4 3s are 12, 4 में से 3 निकालिए तो रिजल्ट आपका 1 बराबर आता है। सो दीज फैक्टर्स सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लाइज 2x² + 4x - 3x, 4 में से 3 निकालेंगे तब जाके हमारा 1 रहेगा, -6 = 0। ओके, अब हम किस स्टेप पे पहुंचे, जिस स्टेप पे हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 2 एंड x दोनों निकलेंगे। यहाँ पे क्या रहा, x प्लस यहाँ पे क्या रहा, 2, बिकॉज 2 2s are 4, 4 एंड x हो गया 4x। यहाँ से देखिए बेटा 3 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो व्हाट आर वी लेफ्ट हेयर, तो यहाँ पे हमारे पास रहता है x, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे x² नहीं x ही रहेगा। ओके, -3, ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो 3 2s are 6 = 0। एम्प्लाइज आप कह सकते हैं, देखिए x + 2 यहाँ पे भी इसके साथ में भी मल्टीपल में है, तो हम इसको होल मल्टीपल में रखेंगे, किसके साथ, 2x - 3 के होल मल्टीपल में रखेंगे। तो हम कह सकते हैं x + 2 = 0 एंड 2x - 3 = 0। यहाँ से x का वैल्यू हमें -2 मिलेगा एंड यहाँ से क्या मिलेगा, 2x = पहले आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, 2x = 3, Therefore x = 3/2 यहाँ से मिला हमें, एंड यहाँ से ऑलरेडी हमें x का वैल्यू -2 निकला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वेर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वी फाउंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।